कोटक से ब्लाउज है, तो आप इसका स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। मैं इसका पूरा स्टिचिंग सर जॉइंटिंग में पहले पार्ट में दिखा चुकी हूँ और सेकंड पार्ट में मैं इसका स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये फ्रंट पार्ट है, वहीं से हम चालू करेंगे। इसे बीचों बीच को पकड़ना है और ऐसे फर्स्ट टक्स लगा लेना है। इसे हम डबल सिलाई दे देंगे। अब हम बीच को ऐसे बीचों बीच को पकड़ेंगे और बीच में भी हम सिलाई देंगे। इसके बाद हमें साइड को देखना है। इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। इसके बाद आपको ये तिरछा सा टक्स लगाने के लिए ये दोनों को पकड़ना है और ऐसे टक्स लगा देना है। वैसे ही हम इधर को भी कर लेंगे, ये वाला और ये वाला पकड़ेंगे और यहाँ तिरछा सा हम टक्स लगाएंगे। तो सभी तरह का टक्स लग चुका है। अब ये हमारा टक्स पॉइंट है, इसे हम कट कर लेंगे क्रॉस लगाने के लिए। आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये टक्स हो गया है। अब हम इसमें क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो ये रहा क्रॉस पट्टी को हम बीचों बीच से कट कर लेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे बीच को हम इसमें पिन लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद आप पहले इधर सी लेंगे, उसके बाद ये पिन को हम हटा लेंगे। ऐसे रखकर इधर से हम सिलाई देंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई दे देंगे। चलिए, तो ये क्रॉस पट्टी हमारा लग चुका है। अब इसमें हम बीच में ऐसे कट करेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में क्रॉस बटन पट्टी लगाना है, इसलिए। अब इस साइड हमारा क्रॉस पट्टी आएगा, इस साइड हमारा बटन पट्टी आएगा। तो क्रॉस पट्टी के लिए पहले हम कपड़ा देख लेंगे। यहाँ हमारा जो क्रॉस पट्टी है वो छोटा पतला सा रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसे हमें कट करना ही होता है, इसीलिए। तो हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे पहले। ये रहा क्रॉस पट्टी और इसे हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। अब इसके बाद इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। अब ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम लगा देंगे और ऐसे इसे थोड़ा सा मोड़कर ऐसे सी लेंगे। अब नीचे तरफ से इसे हम दबाते हुए धागा को काटेंगे। अब ऐसा मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। हम बटन पट्टी बना लेंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम ऐसा अस्तर लेंगे और ब्लाउज पीस कपड़ा भी लेंगे। इससे जितना हमें चाहिए उतना हम कट कर लेते हैं ब्लाउज पीस को। अब इसके बाद इसे हम एक सिलाई ऐसे ही देंगे। इसे हम मोड़कर ऐसे ब्लाउज पीस को दिखाते हुए इसमें एक और सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम ब्लाउज में लगा लेते हैं। अब हम इसमें सिलाई
अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे उसे आप काट लीजिएगा। काटने के बाद आपको ऐसे वैसे फोल्ड कर लेना है और साइड से सिलाई लेना है। दोनों पल्ला को हम एक साथ रख करके उसे बराबर करेंगे। ऐसे ऊपर तरफ से हमें ये सब कट कर लेना है जहाँ पास भी आपको एक्स्ट्रा लगे। अब जो ये क्रास पट्टी का एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग है उसे हम हटा देंगे, कट कर लेंगे इधर भी। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। अब ये बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में हम पहले तो लाइन खींच लेंगे, मतलब टक्स पॉइंट खींच लेते हैं। यहाँ से हम 4 इंच में टक्स पॉइंट लगाएंगे और लंबाई भी हम 4 इंच ही रखेंगे। और इस तरफ भी हम वैसे जैसे 4 इंच यहाँ पास हम खींच देते हैं लाइन। अब दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच दबा लेना है। इतना हमें दबा लेना है। और यहाँ पास हम कट का निशान कट कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए हम ये अस्तर कपड़ा को ऐसे तीन भाग में विभाजित कर लेंगे ऐसे। अब तीनों को हम अच्छे से जोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। अब इसमें हम ऐसे आधा इंच में इसकी सिलाई करेंगे। अब इसे पलटकर हम ऐसे अस्तर तरफ सिलाई करेंगे। अब अस्तर को हम आधा इंच मोड़ते हुए उसमें सिलाई लगा देते हैं। अब ये होने के बाद आपको ऐसे पूरा ये अस्तर कपड़ा को ऐसे पलट लेना है और ब्लाउज पीस को लगाते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पास हमारा कमर पट्टी जॉइंट हो गया है। अब हम दोनों पल्ला को एक साथ जॉइन करेंगे। इस साइड को हम पहले जॉइन कर लेते हैं। अब हम ऐसे इसे ऐसे कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह भी देख लेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पास हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे पहले और आधा इंच आगे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पास ये सिलाई हो जाने के बाद आपको शुरू से फिर से लेना है। इसे ऐसे करेंगे और जो यहाँ पास एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा हो उसे हम कट कर लेंगे और इसे मोड़ते हुए ऐसे सिलाई वाला कपड़ा को हम पकड़कर इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे। उसके बाद इसे हम नीचे साइड भी ऐसे मोड़ लेंगे। अब हम नीचे साइड को अच्छे से देखेंगे। जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे आप उसे कट कर लेंगे।
ये सिलाई लाइन से बाहर जा रही हो उसी को हम कट करेंगे, एक्स्ट्रा हमें नहीं काटना है। तो ये पाइपिंग हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं, ऐसे दबाएंगे और साइड से ऐसे सिलाई देंगे। यहाँ हमारा पाइपिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है। अब इसे हम फिटिंग करेंगे। यहाँ हम बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे, ये वाला लाइन। इसके बाद हम आगे पल्ला को आगे करेंगे, ऐसे करेंगे और ये लाइन के बराबर, ये पट्टी है तो लाइन के बराबर इसको रखेंगे और यहाँ हमें थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो इसे हम कट कर लेंगे और ऊपर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऊपर बराबर है, ऊपर कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला पल्ला भी हम आगे कर लेंगे और ये जो लाइन है ये बटन पट्टी है इसलिए लाइन के थोड़ा आगे तक रखेंगे इसको और इधर से देखेंगे तो ये बराबर हो रहा है, यहाँ पास हमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ऐसे रखना है, इसको थोड़ा आगे रखना है ऐसे और यहाँ से हमें देखना है तो ये बराबर ही है। अब हम इसमें आस्तीन जॉइन करेंगे। ये रहा आस्तीन। अब इसे हम आगे पीछे ऐसा देख लेंगे कौन सा आगे पल्ला से होगा और कौन सा पीछे से। ये आगे पल्ला से होगा। अब बीच में हम ऐसे कट का निशान लगा लेते हैं, ऐसे कट। अब इसको कंधा जोड़ के पास हम रखेंगे और ऐसे हम इसे देखते हुए आएंगे तो इसकी सिलाई हम यहाँ से देंगे, यहाँ से। सिलाई हो जाने के बाद आपको यहाँ डबल सील लेना है ताकि सिलाई खुले ना आसानी से। अब ये आस्तीन जॉइंट हो गया तो हम दूसरा आस्तीन भी जॉइन करेंगे। अब ये यहाँ पर हमने थोड़ा कपड़ा ऐड किया था, उसे हम छुपाने के लिए ये लेस का यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ हम लेस लगा लेते हैं। लेस को थोड़ा हम आगे से ऐसे पीछे से लगाएंगे ताकि ये हमारे जो कंधा हाथों को गड़े ना, इसीलिए। इसे आप डबल सिलाई जरूर दे दीजिएगा, मैं दिखाने के लिए सिंगल सिलाई दिखा रही हूँ आपको। अब ऊपर तरफ भी हम एक और लेस लगा लेंगे। तो ये सेविंग टिप आप नोट भी कर सकते हैं। आपको अगर सिलाई का धागा छुपाना है तो आप लेस का यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों तरफ आस्तीन में आप लेस लगाने के बाद इसे ऐसे पकड़ेंगे सीधा तरफ से और फिटिंग सिलाई देंगे। पहले हम आधा इंच ऐसे ही दबा लेते हैं नीचे तरफ को। अब दोनों तरफ ऐसे ही कर लेंगे। इसे आप डबल सिलाई भी दे सकते हैं, मैं सिलाई दे रही हूँ। अब इस तरफ हम पकड़ लेते हैं और हम नीचे साइड को ही बस सिलेंगे, आस्तीन सिलाई नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपको ये ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। पहले तो हम नाप लेंगे इसे दबाने के लिए, दोनों तरफ हमें बराबर। तो हम इसे टेप से नाप लेते हैं ऐसे। हुक पट्टी से हम पूरा ऐसे सीधा से ऐसे नापना है और बटन पट्टी को हमें थोड़ा छोड़ते हुए से नापना है। तो ये 34 इंच का हो रहा है, हमें इसे 30 इंच का बनाना है तो 4 इंच हमें दबाना पड़ेगा। दोनों तरफ मिला के दबाना है हमें, ऐसे मोड़ेंगे इसे और एक तरफ हमें 2 इंच दबाना है। तो 2 इंच दबाने के लिए हम यहाँ पास 1 इंच निशान लगाएंगे। तो ये दोनों तरफ करके आपका गाड़ी ऐसे आप सिलाई से ऐसे कर सकते हैं ताकि आप ऊपर से दबाते हुए आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर हम आस्तीन से इसे सिलाई लगा कर नीचे तक लाएंगे। तो आस्तीन को हम 5 इंच दबाएंगे। 5 इंच दबाने से ये 10 इंच का बनेगा।
डबल सिलाई दे देंगे। अब यहाँ पास आस्तीन का जो एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है, यहाँ से हम उसे कट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा नहीं काटना है आपको, इतना आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा देनी है, ताकि आप अगर थोड़े बहुत मोटे हो रहे हो या ब्लाउज आपको टाइट लग रही हो तो आप उसे खुद खोलकर इसमें ढीला कर सकते हैं। और ऐसी सिलाई आपको दूसरी साइड भी दे देना है। ऐसे हम दूसरा तो देख सकते हैं आप, दोनों तरफ मैंने फिटिंग सिलाई दे दी है। अब इसके बाद हम ऐसे नाप कर देखेंगे कि ये कितना इंच का बना है। ये बटन पट्टी साइड है, तो बटन पट्टी को हम थोड़ा सा यहाँ से छोड़ते हुए इसमें नापेंगे। तो यहाँ हमारा बन रहा है 29.5, तो 30 के करीब ही है। अब इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम रस्सी लगाएंगे इसमें। रस्सी को हम बैक पार्ट से 3 इंच नीचे तक लगाएंगे। ये रहा रस्सी, इसे हम डबल ऐसे काट लेंगे। अब इसे काट लेने के बाद आप इसे पहले से जॉइन कर लेंगे, उसके बाद इसमें लटकन लगाएंगे। अब लटकन के लिए हम ब्लाउज पीस का ही कपड़ा को लगाएंगे। तो चलिए इसका हम फाइनल लुक देख लेंगे। तो नाड़ा हमारा जॉइंट हो गया है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। ऐसे, और इसे हम बांध लेंगे। तो इसका ये फाइनल लुक हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ कमी हो तो उसे मैं पूरा कर सकूँ। थैंक यू।